जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपने यादबिंद स्मार्ट क्लासेस पर चैनल पर स्वागत करता हूं। और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइप और टंकी। हमारी पहली क्लास हो चुकी है, ये पाइप और टंकी की दूसरी क्लास है। और हम लोग कल 10 क्वेश्चन कर चुके थे, उसी से आगे बढ़ते हुए आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन हम कल डिस्कस कर चुके हैं। देखो, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। आपसे क्या बोला गया है? दो नल किसी टंकी को भरने में क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोल दें, परंतु 3 मिनट बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए तो दूसरे नल को टंकी भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर आपसे सिंपल ही बोला गया, दो नल हैं ए और बी। दो नल कौन कौन से बच्चा? ए और बी। सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे और एलसीएम आपका कितना हो जाएगा बच्चा? 60। और यहां से आपकी एफिशिएंसी निकलेगी, ए का निकलेगा 5 और बी का कितना निकलेगा बच्चा? 4। अब आपसे कहा गया है दोनों को एक साथ खोला जाए, परंतु 3 मिनट बाद पहले नल को बंद कर दिया जाए। अगर दोनों को एक साथ खोला जाए तो स्टार्टिंग में जो काम करेंगे 3 मिनट के लिए ए और बी मिलके काम करेंगे। स्टार्टिंग में ए और बी कितने मिनट के लिए काम करेंगे बच्चा? 3 मिनट के लिए। और अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 1 मिनट में कितना बनेंगे? 9 यूनिट। और 3 मिनट में कितना हो जाएगा बच्चा? 9 गुणा 3। अब इसके बाद पहले वाले नल को बंद कर दिया गया। पहले आप ये देखो बचा कितना है, टोटल कितना है? 60। उसमें से कितना भरा जा चुका है? 27। तो आपका कितना बचा? 33। कितना बचा? 33। अब बी इसे भरेगा तो बी भरने में कितना टाइम लेगा? 33/4। तो दूसरे नल को टंकी में भरने में कितना समय लगेगा? ठीक है, 3 मिनट तक के लिए देखा गया, 33/4। अब देखो इसका जो आंसर है वो आपका होगा 32/1/4। क्लियर है? इसमें ऑप्शन नहीं मिल रहा है, ऑप्शन गलत है। आपका जो आंसर होना चाहिए था वो 32/1/4 होना चाहिए। 1/4 को आप चाहो तो मिनट को सेकंड में बदल सकते हो। 32 मिनट 1/4 को आप क्या बोल सकते हो बच्चा? 15 सेकेंड। सिंपल क्वेश्चन है, दोनों नलों को एक साथ चलाया गया, 3 मिनट के बाद पहले को बंद कर दिया गया, तो अब जो बचा हुआ काम है उसे कौन भरेगा? बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी एक टंकी को भरने में 20 मिनट और 1 घंटे का समय लेते हैं। दोनों नल 10 मिनट के लिए खोल दिया जाए। अब इसमें दोनों नल कितने समय के लिए खोलेंगे? 10 मिनट के लिए। ए आपका जो है 20 मिनट में भरता है और बी आपका 60 मिनट में भरता है। यहां से आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा 60 और ए की एफिशिएंसी हो जाएगी बच्चा 3 और बी की एफिशिएंसी हो जाएगी 1। क्लियर है? दोनों की सबसे पहले आप टोटल वर्क मान लिया करो। टोटल वर्क या टोटल टंकी की क्षमता एक ही है, वो एलसीएम से निकलेगा। जैसे आपकी 60 यहाँ पर क्या आ गई? क्षमता आ गई, तो आप एफिशिएंसी निकालोगे तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3 और बी की एफिशिएंसी क्या आ गई? 1। अब आपसे बोला गया ए और बी को, दोनों नलों को एक साथ चलाया गया 10 मिनट के लिए, इसके बाद ए को बंद कर दिया गया, तो ये दोनों मिलके कितनी देर काम करेंगे? 10 मिनट। और दोनों मिलके जब काम करेंगे तो 4 यूनिट करेंगे, 3 + 1 4, और 10 मिनट के लिए कितना काम करेंगे? 40। क्लियर है? 60 में से 40 भरा जा चुका है, तो बचा कितना? रिमाइंडर कितना हुआ? 20। अब एक बात बताओ, ए को बंद कर दिया गया तो अब इसे कौन भरेगा? बी। और बी का एफिशिएंसी कितना बच्चा? 1 यूनिट। तो इसे भरने में ये कितना समय लेगा? 20 मिनट। कितना समय लेगा? 20 मिनट। जब भी नल को बंद करना हो तो जितने समय के लिए दोनों नलों को चलाया जाता है एक साथ, वो उनसे काम करा लो, और जो शेष काम बचेगा, जो भी नल बचा है वो उसे खत्म करेगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आपके इस तरीके से होते हैं। अब देखो, एक पाइप 40 मिनट का समय लेता है और दूसरा पाइप जिसकी पानी भरने की क्षमता पहले वाले पाइप से दुगनी है। अब एक बात बताओ, अगर ये पहला पाइप ए 40 मिनट में भर रहा है
और दूसरे वाले पाइप की जो क्षमता है इससे दुगनी है। दुगनी कहने का मतलब क्या है कि वो अगर दुगनी क्षमता के साथ काम करेगा तो जो 40 मिनट का काम है उसे कितने समय में कर देगा, 20 मिनट में। तो यहां से आप बोल सकते हैं कि जो दूसरा नल है वो कितने टाइम में भर देगा, 20 मिनट में। क्षमता का उल्टा करने से क्या आ जाता है, समय। तो अगर क्षमता दुगनी है तो समय कैसा हो जाएगा, आधा। क्लियर है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले तो एलसीएम ले लो 40 और यहां से एफिशिएंसी 1 और 2। अब दोनों को पूरा भरना है तो 40 यूनिट पानी भरना है और एफिशिएंसी दोनों की कितनी है बच्चा, 3 यूनिट। तो ये क्या हो जाएगा 13 1/3 मिनट। ये आंसर हो जाएगा आपका। लेकिन जो आपका आंसर दे रखा है वो मिनट और सेकंड में दे रखा है। तो यहाँ जो 1/3 है, जो आपका 1/3 है, इसे आप किस में कन्वर्ट कर दोगे, सेकंड में। और सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए बच्चा किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 60 से। तो ये क्या हो जाएगा 13 मिनट 20 सेकंड। ये क्या हो जाएगा आपका 13 मिनट 20 सेकंड। इसके आंसर गलत लिख रखा है, ये वाला आंसर होगा 13 मिनट 20 सेकंड। आज पता नहीं क्यों आंसर सबके गलत, पीपीटी में सारे का आंसर गलत ही दे रखे हैं। चलिए कोई नहीं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 3 नल ए बी सी एक टंकी को भरने में 6 मिनट 8 मिनट और 24 मिनट का समय लेते हैं। यदि तीनों नल को एक साथ खोला जाए तथा नल सी टंकी को भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाए तो टंकी भरने में कुल समय कितना लगेगा। अब देखो यहाँ पर आपसे बोला गया, अभी तक जो कंडीशन थी कि स्टार्टिंग के बाद 2 मिनट बाद 3 मिनट बाद बंद किया जाए। अब इसमें जो कंडीशन देती है वो उल्टी देती है कि भरने वाला हो उससे 2 मिनट पहले बंद करना है। भरने वाला हो उससे 2 मिनट। देखो सिंपल कॉन्सेप्ट समझो आप इसका, ए बी और सी कितना कितना समय ले रहा है बच्चा, 6 8 24। तो यहां से जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24 और ये 6 से 4 एफिशिएंसी है और 8 से 3 और 24 से 1। आपने तीनों की एफिशिएंसी निकाल दी अलग अलग। अब देखो जैसे आप सपोज करो यहां से टंकी पे भरना शुरू करते हैं और ये तीनों लोग टंकी भरते हैं। स्टार्टिंग में कौन है, तीनों ए बी और सी, तीनों लोग काम कर रहे हैं। आप मान लो ये 2 मिनट का समय है, यहां से यहां तक का जो समय है वो कितना है बच्चा, 2 मिनट का। तो 2 मिनट पहले ये क्या बोला गया, नल सी टंकी भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। तो ये जो 2 मिनट पहले कौन बंद कर दिया गया, सी। तो अब कौन भरेगा, ए और बी। कितने समय के लिए, 2 मिनट के लिए। आपके जो ए और बी हैं वो कितनी मिनट के लिए चलेंगे, केवल 2 मिनट के लिए। तो अब आप एक बात बताइए, ए और बी अगर एफिशिएंसी के साथ काम करेंगे तो 7 और 2 मिनट में कितना भर देंगे बच्चा, 14। कितना भर देंगे, 14। इससे पहले अगर आप बात करें 24, तो 24 से अगर 14 भर चुका है तो एफिशिएंसी कितनी बची, 10। और 10 को ये तीनों मिलके कितने समय में भरेंगे, आपका 5/4। 5/4 क्या हो जाएगा, 1 मिनट 1/4। तो आप इसे बोल सकते हो 1 मिनट 1/4 मतलब 15 सेकेंड। ठीक है, तो आपका ये हो गया 1 मिनट 15 सेकेंड और ये आपका कितना हो गया, 2 मिनट। तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 + 1 3 मिनट 15 सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1। देखो आपको जो समय दे रखा था वो क्या दे रखा था कि ए और बी आखिरी के 2 मिनट काम करेंगे। ए और बी आखिरी के 2 मिनट काम करेंगे। तो मैंने 2 मिनट ए और बी को काम कराया। ए और बी 7 भरते हैं, तो 7 भरने से 14 बचा कितना, 10। अब 10 को कौन भरेगा, ए बी और सी। वो कितना टाइम लेंगे बच्चा, 1 मिनट 15 सेकेंड। 2 मिनट ये हो गए तो टोटल टाइम कितना हो गया, 3 मिनट 15 सेकेंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो पाइप ए टंकी का 1/3 भाग। अब एक बात बताओ, ए जो है 1/3 भाग भर रहा है। 1/3 भाग का मतलब क्या होता है कि अगर 3 टोटल है तो उसमें से सिर्फ कितना भरा जाएगा, 1 यूनिट। तो ये 1/3 का मतलब ये है कि अगर 3, यहाँ पे आप कह सकते हो इस बात को कि जो 3 है वो टोटल है। 3 क्या है, टोटल।
और भरा कितना गया है 1 यूनिट। 1 यूनिट को भरने में ये कितना समय लेता है 15 मिनट। तो पूरा भरने में कितना लेगा 45 मिनट। पूरा भरने में कितना समय लेगा 45 मिनट। क्लियर है। इसी तरीके से आपको बी के बारे में बोला गया। बी उसी टंकी का 1/6 भाग। 1/6 का मतलब 6 अगर टोटल है तो वो उसमें से कितना भरेगा 1, और 1 को भरने में वो कितना समय लेता है 15 मिनट। तो 6 को भरने में कितना लेगा 90। कितना टाइम लेगा बच्चा 90 मिनट। अब आपसे बोला गया यदि दोनों पाइप एक साथ खोले तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। हमने सबसे पहले यहां से ये निकाल दिया कि जो ए है वो पूरी टंकी भरने में 45 मिनट लेता है, और जो बी है वो पूरी टंकी भरने में कितना समय लेता है 90। अब देखो ए अगर 45 ले रहा है, बी आपका 90 ले रहा है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 90 यूनिट, और यहां से आपकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2 यूनिट और 1। दोनों से एक साथ काम कराना है तो 90 एफिशिएंसी दोनों का ऐड करके कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना आ जाएगा 30 मिनट। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको ये समझना था कि 1/3 का मतलब क्या है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, जब भी आपका फ्रैक्शन में आए तो अपॉन में जो होता है वो होता है टोटल, और जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो क्या है 1। 1/3 15 मिनट में भरता है, तो इसका मतलब 3 में से वो एक भाग भरता है, और कितने समय में 15 मिनट में। तो 3 भाग को भरने में कितना समय लेगा 45। इसी तरीके से आपसे बोला गया बी 1/6 पार्ट, 1/6 भाग, कितने समय में 15। तो 6 भाग को भरने में कितना समय लेगा 90। ठीक है। देखो सेम क्वेश्चन है 3/4। अब आपसे क्या बोला है ए कितना पार्ट भर रहा है 3/4, मतलब अगर टोटल 4 पार्ट है तो उसमें से केवल वो 3 पार्ट भर रहा है, और 3 पार्ट भरने में वो कितना समय लेता है 18 मिनट। कितने से गुणा हो रहा है 6 से, तो वो 4 पार्ट को भरने में कितना समय लेगा 24। बी जो है 2/3, 3 अगर टोटल है तो उसमें से वो 2 भाग भरता है, कितने समय में 16 में, 32 है। 2 भाग को भरने में कितना समय लेता है 32, कितने से गुणा हो रहा है 16 से, तो 3 भाग को भरने में वो कितना समय लेगा 48। बस आप एक बार ये निकाल दें कि ए पूरा भरने में कितना समय लेता है और बी भरने में पूरा कितने समय लेगा। बस इसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा। देखो ए आपका 24 में भरता है, बी आपका 48 में। ठीक है। अब यहां से आप एलसीएम लोगे तो वो कितना हो जाएगा 48, और एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी बच्चा 2 और 1। दोनों पाइप एक साथ खोले जाए तो टंकी को समय में भर जाएगी। तो सिंपल सा है, टंकी की टोटल क्षमता 48 यूनिट है और इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3। तो डिवाइड कर लो 16 मिनट, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा बी। यहां पर आपको ये भाग वाली बात समझनी है, बस ये क्वेश्चन यहाँ कंफ्यूज करता है भाग में। आपको सबसे पहले भाग से क्या करना है पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। भाग से क्या करना है बच्चा पूरी टंकी भरने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 18 2/3, 2/3 कितने समय में 15 में। तो ये 3 कितने में भरेगा। अब ऐसे समझो आप लोग 2/3 भरने में ये 15 मिनट लेता है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि 3 में से 2 भरने में वो कितना ले रहा है 15। तो अगर 2 यूनिट की वैल्यू 15 है तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है 7.5 से। कितने से मल्टीप्लाई हो रहा है बच्चा 7.5 से। तो पूरी भरने में कितना लेगा 22.5। कितना टाइम लेगा 22.5। इसी तरीके से बच्चा बी है, बी आपका 3/4 भरने में कितना समय लेता है 30, तो पूरा भरने में कितना समय लेगा 40। सिंपल है। अब बस इन क्वेश्चन को करना है। अब देखो यहाँ पे हम जब ए का वैल्यू लिखेंगे तो हम इसे लिख देते हैं 45/2। 22.5 को हम क्या लिख सकते हैं 45/2, और बी को हम क्या लिख देंगे 40। यहां जब हम एलसीएम लेंगे तो हम जो एलसीएम लेते हैं सिर्फ ऊपर वाले नंबर का लेते हैं। एलसीएम जो हम लेंगे वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले नंबर का लेते हैं।
तो एलसीएम कितना हो जाएगा 90, 180 नहीं होगा 360, कितना हो गया 360। तो ये 4 से 9 बार, और 45 से जब आप डिवाइड करोगे, देखो अब इसे करना कैसे होता है कि आप 360 को डिवाइड करोगे 45/2 से, क्योंकि आप एफिशिएंसी निकाल रहे हो। तो इसमें 2 को क्या कर दोगे, ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 360/45 गुणा 2। क्लियर है? अब 45 से इसे काटोगे तो कितनी बार क्या जाएगा, 8 बार गुणा 2, तो ये कितनी हो जाएगा एफिशिएंसी इसकी 16। यदि दोनों पाइप एक साथ खोलें तो हौज कितने समय में भर जाएगा? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 360 बट्टे दोनों की एफिशिएंसी 25। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज तुमने ऑप्शन इसमें सब सारे गलती करा रखे हैं, मोस्टली ऑप्शन इनके गलत हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक टंकी 3/5 भाग को भरने में 24 मिनट लेती है, तो शेष भाग को 3/5, मतलब अगर टोटल 5 है तो उसमें से 3 भरने में कितना टाइम ले रहा है, 24। ठीक है, कितना गुणा हो रहा है, 8 से गुणा हो रहा है। अब शेष भाग, तो 5 में से 3 भरा जा चुका है, तो शेष भाग कितना बचा, 2 को भरने में कितना समय लेगा, 16 मिनट। ठीक है, देखो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, इसका आंसर है बी। आपसे क्वेश्चन में बोला है 3/5 भाग, 3/5 का मतलब टोटल अगर 5 है तो कितना भर चुके हैं, 3 को भरने में 24, कितने से गुणा हो रहा है, 8 से। आप 5 में से 3 भर चुके, बचा कितना, 2। शेष भाग कितना है, रिमेनिंग पार्ट कितना बचा, 2। तो 2 को भरने में 8 से गुणा किया, 16 मिनट। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 20, एक पाइप किसी टंकी को 24 मिनट में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 12 मिनट का समय अधिक लगा। एक क्वेश्चन में ऐसा करा चुका हूं जिसमें आपसे बोल रखा होता है कि एक जो नल है, सिंपल है, वो 24 मिनट में से भर सकता है, ये अपना काम करेगा, लेकिन एक तली में छेद है, छेद को मैं किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बी से, और इस तरीके से जब टंकी को भरा जाता है तो ये 12 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, 12 मिनट एक्स्ट्रा। तो अब समय कितना लगेगा, 36। यहां से आप एलसीएम ले लो, 72, और ये आपका हो जाएगा 24 से 3 और 36 से 2। अब एक बात बताओ, ये तो अपना 3 के साथ काम करेगा, लेकिन बी कितना कम करे जिससे कि एफिशिएंसी कितनी बन जाए, 2 यूनिट। बी कितना कम करेगा, 1। बी कितना काम कर रहा है, 1, और कैसा, माइनस। तो पूरी भरी टंकी को कितना समय लगेगा, जब टंकी पूरी भरी होगी, देन हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू द एंटायर टैंक, किसके द्वारा, तली में छेद के द्वारा। तो आप ये एक बात बताओ, टोटल 72 है ये, और तली में जो छेद है एफिशिएंसी बी वो -1 है, तो ये पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेगी, 72 मिनट। क्लियर है? कितना समय लेगी बच्चा, 72 मिनट। बस आप इसमें ये याद रखा करें कि जो अधिक समय है वो पहले वाले समय में ऐड किया जाएगा। पहले 24 लग रहे थे, अब 12 और लग रहे हैं, तो टोटल टाइम कितना हो गया, 36 मिनट। ठीक है, और जो 36 मिनट लगा है वो कैसे लगा है, ये तो अपना काम कर ही रहा है, लेकिन बी उसके साथ कैसा काम कर रहा है, नेगेटिव। बी कैसा काम कर रहा है, नेगेटिव। तो यहाँ बी की एफिशिएंसी कैसी आएगी, -1। क्लियर है? चलो, तो आज हमने 10 क्वेश्चन और किए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप घर के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस किया करो, है ना। 1-2 क्वेश्चन हम लोग डेली छोड़ दिया करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन छोड़ रहे हैं हम लोग। 2 पाइप पी एंड क्यू एक पानी की टंकी को 12 व 15 घंटे में भरते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोला जाए लेकिन 3 घंटे बाद पी को बंद कर दिया जाए तो शेष टंकी भरने में कितना समय लगेगा? कौन भरेगा? क्यू। क्वेश्चन नंबर 22, एक नल खाली टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण 20 मिनट समय अधिक लगता है। सेम क्वेश्चन है, इसमें समय कितना लग रहा है? 20 मिनट अधिक। तो पूरी टंकी कितने समय में लगेगी, खाली हो जाएगी उसके द्वारा? ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप कमेंट सेशन में इनके आंसर दो, और कल हम लोग जो क्लास स्टार्ट करेंगे यहीं से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।